गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम स्टोरी का 8वां पार्ट आपसे शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो हम आपको रोज़ रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ सपोर्ट अस, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारी वीडियो को। अगर आपको अच्छी लगे स्टोरी तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुँचे, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और फिर आप आराम से स्टोरी एंजॉय कर सकें। तो अब हम चलते हैं स्टोरी की जानिब। स्टोरी में अब तक हमने ये देखा था कि नुमान के रवैये की वजह से इरफ़ा काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाती है, उसकी तबीयत भी सही नहीं होती है और इरफ़ा रेस्ट कर रही होती है घर में। तो अब इरफ़ा रेस्ट कर रही होती है, उसकी अम्मी रूम में आती है, इरफ़ा बॉस से भी बात कर लेती है सैलरी के बारे में। उसके बॉस कहते हैं आज तुम्हारे पास सैलरी पहुंच जाएगी और हम तुम्हें 3 दिन की छुट्टी दे रहे हैं। तो इरफ़ा अभी रेस्ट कर रही होती है। इरफ़ा रेस्ट कर रही होती है, उसकी अम्मी आती है और उससे कह रही होती है कि बेटा नाश्ता कर लो। इरफ़ा कहती है अम्मी मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, मैं अभी नाश्ता नहीं कर सकती, जब थोड़ा मैं बेहतर महसूस करूँगी मैं खुद ही नाश्ता कर लूँगी। तो उसकी अम्मी कहती है कि बेटा ऐसा तो नहीं चलेगा ना, कुछ तो थोड़ा खाना खा लो, फिर मैं तुम्हें दवाई खिला दूँगी। तो इरफ़ा को खाना नहीं खाना होता क्योंकि उसको भूख ही नहीं लगी हुई होती और उसकी अम्मी कह रही होती है कि बेटा थोड़ा सा तो खा लो। उसकी अम्मी ज़बरदस्ती उसे दोने वाले खिलाती है। उसके बाद उसकी अम्मी उसे दवाई खिलाती है, फिर इरफ़ा नींद सो जाती है। इतने में कुछ घंटों में नुमान भी आ जाता है और वो कहता है कि मैं आप सबसे सॉरी करने के लिए आया। तो इरफ़ा की अम्मी बोल रही होती है कि जैसे तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए थी उससे तो तुमने माफ़ी मांगी नहीं और हमें तुम्हारी माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं। तो इतने में जो इरफ़ा की बुआ होती है वो ख़ुद आके माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं अपने बेटे के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उसके रवैये के लिए। तो इरफ़ा की अम्मी जो कहती है कि देखिए जिसको बुरा लगना था उसको तो बुरा लग गया, अब आपके सॉरी बोलने से भी वो तो ठीक होने से रही। तो अच्छा यही होगा हम इन सारी बातों को भूल जाएं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद हमें इस बारे में अब डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। तो इरफ़ा की जो बुआ होती है वो कहती है कि हम शादी के बारे में बात करने आए हैं। तो इरफ़ा की अम्मी कहती है कि अभी शादी के बारे में बात करने का वक्त सही नहीं, क्योंकि अब एक तो इरफ़ा की तबीयत ठीक नहीं है और दूसरा अब इरफ़ा राज़ी भी नहीं इस बातों के लिए। चंद दिन आप हमें टाइम दें, जब इरफ़ा ठीक हो जाएगी तो हम उनसे बात करते हैं और फिर हम आपको पूछ के बताते हैं। इरफ़ा की बुआ ये सारी बातें सुनकर चली जाती हैं घर बड़ी मायूसी के साथ। और जब वो घर जाती है तो वो कह रही होती है कि देखो तुमने उनके साथ बेटा ऐसे किया और उन लोगों ने इतना कुछ होने के बाद भी हमें कुछ भी नहीं बोला। तो नुमान कह रहा होता है कि अम्मी उन्होंने हमारी रिस्पेक्ट तोड़ना की है। तो उसकी अम्मी कहती है कि बेटा जो तुमने किया है ना उसके बाद लोग रिश्ते तोड़ देते हैं और इन लोगों को देखो ये अभी तक कुछ भी नहीं बोल रहे। तुम्हें ही तुम्हारी गलती का एहसास होना चाहिए था, पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ। मैंने तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास करवाया। पहले इंसान कुछ करने से पहले कुछ सोच लेता है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। नुमान कहता है कि अम्मी मैं इरफ़ा से माफ़ी मांग लूँगा, मैं खुद बात करूँगा। तो नुमान की अम्मी कहती है कि बेटा तुम्हें पता है इरफ़ा कितनी सेंसिटिव है, उसे कोई भी कुछ बोल देता है तो उसकी तबीयत फ़ौरन ही ख़राब हो जाती है। तो नुमान कह रहा होता है नहीं अम्मी मैं खुद बात कर लूँगा, खुद माफ़ी मांग लूँगा, अगर मैं गलती कर सकता हूँ तो मैं अपनी माफ़ी भी खुद मांग सकता हूँ। तो अब हम चलते हैं अहमद साहब की जानिब। अहमद ऑफिस आते हैं और वो देखते हैं कि उनके अब्बू बैठे हुए हैं कैबिन में, तो अपने अब्बू के पास जाते हैं, बातें बातें कर रहे होते हैं बिज़नेस के बारे में। तो इतने में नो इरफ़ा के बारे में भी बात होने लगती है। तो अहमद के अब्बू बोलते हैं कि बेटा इरफ़ा की तबीयत सही नहीं है और मैंने उसके अकाउंट में सैलरी ट्रांजैक्शन करवा दी है और इरफ़ा 3 दिनों तक ऑफिस नहीं आएगी। तो अहमद को ये बात सुनकर काफ़ी अजीब लगता है। तो अहमद कहता है कि अब्बू सच में इरफ़ा 3 दिन नहीं आ रही। तो अहमद के अब्बू बोलते हैं हाँ सच में वो 3 दिन नहीं आ रही क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं है और सुबह ही हमारी उसे कॉल पे बात हुई है। तो अहमद कहते हैं कि अब्बू क्या हम इरफ़ा के घर जाएं उसकी तबीयत वगैरह पूछने के लिए। तो अहमद के अब्बू बोलते हैं कि बेटा आज तो नहीं हो सकता, फिर हम कल साथ में ज़रूर चलेंगे तबीयत पूछने के लिए। तो अहमद कहते हैं अब्बू आज मैं चला जाता हूँ, कल आप चल आइएगा साथ में। तो अहमद के अब्बू बोलते हैं कि बेटा सब ठीक तो है ना, कोई मसले की बात तो नहीं है ना। तो अहमद कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है अब्बू। तो
अहमद के अब्बू को कॉल आती है और अहमद के अब्बू बोल रहे होते हैं मैं तो इस्लामाबाद जा रहा हूँ 2 दिनों के लिए, बेटा तब तक ऑफ़िस तुम संभाल दो और जब तक मैं वापस आऊँगा इंशाल्लाह ताला तब तक इरफ़ा की भी तबीयत सही हो चुकी होगी, फिर हम उससे ऑफ़िस में ही बात कर लेंगे, अभी हमारे पास टाइम नहीं है और मैं जा रहा हूँ, मेरी फ़्लाइट है। तो अहमद अपने फ्रेंड को कॉल करता है और बोलता है कि आज ना इरफ़ा से मिलना है मुझे। तो उसका फ्रेंड बोल रहा होता है कि मतलब इतना जल्दी मत कर, आज का दिन छोड़, हम कल सोचते हैं इस बारे में। तो अहमद कहता है कि क्या सोचना है इस बारे में, मुझे उससे मिलना है तो मतलब मिलना है। तो उसका फ्रेंड बोलता है मिलने की क्या बात है, तुम उसे कॉल करके भी तो उसकी तबीयत और उसकी हालचाल पूछ सकते हो ना। तो अहमद कहता है हाँ यार मैं सोचा ही नहीं था। तो अहमद कॉल करता है तो इरफ़ा का फ़ोन बजता है, इरफ़ा सो रही होती है और इरफ़ा का भाई कॉल पिक करता है। तो वो पूछ रहा होता है कि आप कौन। तो अहमद कहता है हाँ मैं अहमद हूँ, मैं ये पूछ रहा था कि इरफ़ा की तबीयत कैसी है और वो कब तक ऑफ़िस आ सकती है, क्योंकि ऑफ़िस में कुछ ज़्यादा ही काम है ना, तो इसलिए। तो उसके भाई कहते हैं इरफ़ा के भाई के इरफ़ा ने तो छुट्टी का बोल दिया था, बता दिया था सबको, उसकी तबीयत भी सही नहीं है। और तो हम बोल रहे थे कि मिस इरफ़ा से बात हो सकती है, तो उन्होंने कहा नहीं अभी तो इरफ़ा सो रही है, दवाई खा के उसकी तबीयत सही नहीं है, जब वो नींद से उठेगी तो हम बता देंगे। अहमद को ये थोड़ा सा अटपटा लगता है क्योंकि उसने कॉल भी की है और वो उससे बात भी नहीं कर पाया इरफ़ा से, ऊपर से कॉल भी उसके भाई ने पिक की। तो अब अहमद को ये लग रहा था कहीं उसका भाई पता नहीं क्या सोचेगा उसके बारे में। तो जैसे ही वो कॉल बंद करता है तो इरफ़ा का भाई रूम से जब बाहर जा रहा होता है तो उसकी अम्मी बोलती है इरफ़ा की अम्मी कि बेटा किसका कॉल आया हुआ था। तो वो बोलता है अम्मी अहमद साहब का कॉल आया हुआ था, वो इरफ़ा से कुछ ऑफ़िस के बारे में बात करना चाहता था और अजीब था, कॉल की फिर कहा मिस इरफ़ा से बात करनी है और जब मैंने उसे बताया उसने तो पहले ही ऑफ़िस वालों को बता दिया था। तो उसकी अम्मी कहती है ऐसी अजीब की कोई बात नहीं है, शायद पता ही ना हो इस बारे में उन्हें, तो इसलिए उसने कॉल करके पूछ लिया हो। और तुम्हें तो पता है वो जो भी काम करती है फाइल्स बनाती है सीधा उस बॉस को रिपोर्ट करती है अहमद साहब को, तो शायद इसीलिए वो फाइल्स वगैरह के बारे में कुछ पूछ रहे हो, इसीलिए उन्होंने कॉल की हो सकती है। तो वो भी इस बारे में नहीं सोचते। इरफ़ा की जो फ्रेंड होती है फ़रा, वो ऑफ़िस आती है और वो जब कैबिन में आती है फाइल्स वगैरह देने के लिए, तो फ़रा को अमन बोलता है कि बताओ कि मतलब तुम इरफ़ा के घर गई हो, इरफ़ा की तबीयत कैसी है अभी। तो फ़रा बोलती है देखिए सर मैं इरफ़ा के घर अभी तक तो गई नहीं हूँ, लेकिन मैं शाम में जाने का सोच रही हूँ अगर आप मुझे जल्दी छुट्टी दे दें तो अमन बोलते हैं कि हाँ मैं आपको छुट्टी दे रहा हूँ आज, तो आज आप जाएँ भले अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए। तो इरफ़ा की फ्रेंड फ़रा सोच रही होती है वैसे तो इरफ़ा जब भी छुट्टी मांगती है मेरे लिए कभी बॉस छुट्टी नहीं देता, शॉपिंग के लिए भी छुट्टी मांगी थी पर बॉस ने मुझे छुट्टी नहीं दी। आज स्पेशली इरफ़ा से मिलने के लिए, इसके हाल चाल पूछने के लिए बॉस मुझे छुट्टी दे रहे हैं। फिर वो कहती है कि मुझे आम खाने चाहिए, पेड़ नहीं गिरने चाहिए। वो पहले सोचती कि बॉस से पूछती हूँ इतनी तकल्लुफ़ क्यों, फिर इसने सोचा कि अगर मैं ऐसा साउंड करूँगी तो शायद ऐसा ना हो कि उसकी छुट्टी ही कैंसिल कर दी बॉस ज़्यादा पूछने के चक्करों में। तो वो कहती है अच्छी बात है ना, तो एंजॉय करती हूँ मैं आज का दिन। तो वो फाइल्स देख के चली जाती है। इतने में अहमद का फ्रेंड भी आ जाता है और वो बोलता है यार तुमने छुट्टी दी थी। तो होता है हाँ मैंने छुट्टी दी थी। अच्छा तो वो ये है लड़की, नहीं ये वो नहीं है, वो ये जो है ना वो उसकी फ्रेंड है। अच्छा ये उसकी फ्रेंड है, इसकी फ्रेंड भी काफ़ी अच्छी है, इसके बारे में भी सोचा जा सकता है। तो अहमद कहता है बस कर इतनी बकवास बातें मत कर, तुझे तो पता है मैं सिर्फ इरफ़ा के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ कि उसकी तबीयत कैसी है, वो ठीक है कि नहीं, इसीलिए मैंने उसे छुट्टी दी है आज के दिन। वैसे मैं इसे बिल्कुल छुट्टी नहीं देता काम से। तो उसका फ्रेंड बोल रहे थे हाँ मतलब बड़े दिल में हौलट है इरफ़ा के लिए, तो खुद ही मिलने चला जाना। वो कहता है कि अगर मैं जा सकता तो मैं चला जाता है, मैं किसी और को क्यों ही बोलता। और तुझे पता है मैं इतना मुश्किल से खुद को कंट्रोल करके बैठा हूँ कि नहीं मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता। अगर ये इतनी रिस्ट्रिक्शंस ना लगी हुई होती ना तो अभी तक मैं इरफ़ा के पास होता। तो उसका फ्रेंड बोल रहे थे वाह भाई वाह, इस बार तो लगता है तू बड़ा सीरियस है लव के मामले में। तो अहमद जो होता है वो उसकी बात को टाल देता है और कहता है कि अभी तो मैं कुछ काम कर रहा हूँ, फिर 1 घंटे में हम बात करते हैं, तब तक तो हम जा सकते हो। तो वो कहता है अच्छा अब बॉस की कुर्सी पे बैठे क्या है जनाब, हमें ही भूल गए, बचपन की दोस्ती भूल गए, कॉलेज के दिन भूल गए, वो पुरानी यारियाँ भूल गए। तो वो बोलता है देखो
अभी मेरे अब्बू ने मुझे एक ज़िम्मेदारी दी है, कहा हाँ बड़ा बेटा रिस्पॉन्सिबल बन रहा है, वैसे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती आती। अब इस स्टोरी में देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़ी अमानिल्लाह, बाय।